दिस इज़ हैदर अब्बास मलिक और आप देख रहे हैं हैदर अब्बास मलिक मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें ग्राफ्स में किस तरह ड्रा करना है। ग्राफ पेपर क्या चीज़ बेसिकली होती है, एक प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। तो आज देखते हैं हम कार्टेशियन प्लेन बेसिकली क्या चीज़ है, ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर। बेसिकली ऑर्डर पेयर क्या है, एन ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर। ऑर्डर पेयर कोई भी रियल नंबर होगा जिसमें x और y, ये ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में होगा। मतलब हम इसको कहेंगे एब्सिसा और इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट। इसको कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो इस तरह ये ऑर्डर पे इस तरह फॉर्म होता है। तो ग्राफ जब हम देखेंगे, ग्राफ बेसिकली ग्राफ क्या चीज़ होती है, तो ग्राफ को ड्रा करने का एक तरीका होता है। तो देखते हैं ग्राफ किस तरह में ड्रा करना है। ग्राफ को जब सबसे पहले हम ड्रा करेंगे तो हमें एक प्लेन लेना है इस तरह और इस तरह। अब इस तरफ जो ये लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। और ये वाली जो लाइन होती है वर्टिकल, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है। तो ग्राफ इस तरह फॉर्म होता है। और ये होता है पॉजिटिव एक्स, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स। इस तरह ये पॉजिटिव वाई और ये होता है नेगेटिव वाई। मतलब हम ये नेगेटिव वाई, ठीक हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं इनको कहते हैं, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 4, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब हमें क्या पता कि हमारे पास अगर कभी कोई ऑर्डर पेयर गिवन होगा, इस तरह का ऑर्डर पेयर गिवन है एक्स और वाई। अब हमने फाइंड करना है ये ऑर्डर पेयर कौन से ग्राफ में लाई करता है। तो इधर देखें, इधर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो जब हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो वो लाई करेंगे पहले इसमें क्वाड्रेंट में। यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस तो नेगेटिव है लेकिन वाई एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव है। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास ये होगा, पहला नंबर अगर नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर लाई करेगा वो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। और इस तरह जब दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे तो ये लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और इस तरह जब x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y जो से x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली हमें इस तरह देखने का पता चलेगा कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर हमें गिवन है वो हमारे पास किस उसमें क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ग्राफ हमारे पास इस तरह, अब हमें तो पता चल गया ये क्वाड्रेंट इस तरह बनेंगे। तो अब देखते हैं हमें ग्राफ किस तरह बनाना है। ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें स्केल ड्रा करना होगा। एक्स एक्सिस पे भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब हमें कोई ऑर्डर पेयर जब गिवन होगा, फर्स्ट करो हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है 2 और 3, इस तरह का ऑर्डर पेयर है। अब हमने ये बताना है कि ये हमारे पास ग्राफ पे किस जगह लाई करेगा। मतलब x की वैल्यू हमारे पास 2 हो, x हमारे पास 2 कहाँ है ये, लेकिन y हमारे पास वहाँ 3 हो। अब हम x के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाते जाएंगे, y जहाँ पे 3 होगा, y 3 होगा लेकिन x 2 होगा। तो ये देखें, ये इस तरह इसकी लाइन फॉर्म होगी और ये इस तरह। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 2 और 3। ये पॉइंट हमारे पास 2 और 3 हमारे पास यहाँ लाई कर रहे हैं। I get it। तो इस तरह हमने ग्राफ बनाना होगा। आप फर्स्ट करो ये थी हमारे पास एक, और यहाँ ये होता है ओरिजिन 0 0 इसके ऑर्डर पे, और वो कहते हैं कि हमें ओरिजिन से इस पॉइंट को ड्रा करके दिखाओ। तो हम इसको इस तरह ड्रा करेंगे।
यूँ हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एक पॉइंट को हमने ओरिजिन से ड्रॉ करके दिखाया कि ये हमारे पास ओरिजिन से इस पॉइंट पे इस जगह लाई कर रहा है। और इस तरह अगर हम फर्ज करो में कहते हैं कि लाइन ड्रॉ करके, तो लाइन की हमें इक्वेशन की होगी कि लाइन जो सी हमने किस तरह ड्रॉ करनी है। तो देखते हैं लाइन, तो लाइन की एक इक्वेशन हम देख लेते हैं। कोई भी एक लाइन हम ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमने इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करके दिखाना है। तो हम इसको किस तरह ड्रा करेंगे? हम सबसे पहले इसके पेयर्स बनाएंगे कि अगर फ़र्ज़ करो x होता है वहाँ 0, यहाँ हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जो हमारे पास x एक्सिस होगा ना, वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके अंदर हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब उसमें हम 1 2 3 और सो ऑन कितने कोई नंबर भी डाल सकते हैं। और जो y एक्सिस होगा उस पर हमारे पास आएगी डिपेंडेंट वैल्यू, मतलब जो x के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। मतलब जब हम x चेंज करेंगे तो हमारे पास y की उसकी उस हिसाब से वैल्यू आएगी। तो यहाँ हमारे पास जो x है वो है इंडिपेंडेंट, हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें y की वैल्यू मिलेगी। अगर हम x को यहाँ 0 पुट करते हैं 2 0, तो हमारे पास y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ x को 1 पुट करें तो y की हमारे पास क्या वैल्यू है? 2 1 ज़ा 2। अगर हम यहाँ पे x को 2 पुट करें तो y की हमारे पास 4 वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। इस तरह अगर हम यहाँ पे x को -1 पुट करें तो हमारे पास -2 आएगी, और -2 पुट करें तो -4 आएगी। बेसिकली एक लाइन को अगर ग्राफ पे ड्रा करने के लिए हमें कम से कम 3 ऑर्डर पेयर चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स हैं। तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स ले लिए। 5 पॉइंट हमारे इजीली ड्रा कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि हमारी लाइन किस जगह लाई कर रही है। तो पहला पॉइंट जो 0 0 है, 0 0 तो हमारे पास यहाँ पे ड्रा होगा। ठीक हो गया। और 1 और 2, x की वैल्यू 1 हो लेकिन y की वैल्यू 2 हो, ये इस जगह पे अगला पॉइंट यहाँ ड्रा होगा। ये समझ आई? x की वैल्यू हमारे पास क्या हो? 1 1 हमारे पास बिल्कुल ये यूँ स्ट्रेट लाइन बन रही है। हमने देखना y जहाँ पे y2 हो, y2 यहाँ है, तो x1 के ऊपर y2 यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक होगा। इस तरह जब x2 हो लेकिन y4 हो, x की 2 की लाइन ये इस तरह पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है, तो ये x4 ये आके यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक हो गया। और इस तरह जब x हमने -1 पुट किया तो y हमारे पास 2, x हमारे पास जब -1 है तो y हमारे पास -2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और इस तरह -2 यहाँ पे -4, -2 पर -4। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास एक लाइन फॉर्म होगी जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। बेसिकली यहाँ पे स्केल तो हमने सही करके ड्रॉ नहीं किया, लेकिन हमारे पास जो लाइन फॉर्म होगी वो होगी इस तरह ये लाइन इस तरह पास कर जाएगी ओरिजिन से। ये लाइन हमेशा ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ हमारे पास अगर हम 0x में 0 पुट करें तो 2 0 0 0 आ रहा है। ये चेक करने का तरीका होता है कि हमने जो हमारी लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं। तो ये तरीका है कि हमने पता कर लेना कि हमारी लाइन ओरिजिन से पास कब हो रही है और कब नहीं हो रही। तो ये इस तरह हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और ट्रायंगल भी हमारे पास इस तरह होगा, तो कि 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और उसको सॉल्व करना होगा और पॉइंट्स हम ड्रॉ करेंगे तो लाइन को आपस में मिला देंगे। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। तो 8.1 चेक करते हैं हमारे पास पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट। हमने कोऑर्डिनेट बताना है कि हमारी जो लाइन है वो कौन से, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो कौन सी कोऑर्डिनेट में ड्रा कर लाई करें, x और ये y, ये -y, ये -x। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर गिवन है -4 और 3, पहली वैल्यू माइनस है। x हमारे पास इधर पॉजिटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन x हमारे पास नेगेटिव इधर होगा। सबसे पहले हमने ये चेक करना है हमारे पास साइन कौन सा। हमारे पास x के साथ नेगेटिव है, मतलब x नेगेटिव इस साइड पे होगा। तो इधर देख लेते। अब x तो हमारे पास नेगेटिव इन 2 जगह पे है। अब y हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। y पॉजिटिव, यहाँ तो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो ये जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे पास
दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह एक और सवाल देख लेते हैं। हमें ऑर्डर पेयर गिवन है 2 और -6। अब x हमारे पास पॉजिटिव है, x पॉजिटिव हमारे पास कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो लेकिन y हमारे पास नेगेटिव, y हमारे पास नेगेटिव हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल हमारा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें पहला सवाल गिवन है x हमारे पास है 2। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम 3 पे मतलब हमारे पास पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ x तो गिवन है लेकिन y हमारे पास लेट करते हैं, हमारे पास यहाँ 0 है। ठीक हो गया। y हमारे पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और सो ऑन। और इसी तरह -1 -2, मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0 ±1 ±2 और सो ऑन। हमें बेसिकली इतने ही पॉइंट्स चाहिए। तो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ हमें किस तरह बनाना है। तो जल्दी ठीक हो गया। तो अब देखो x हमारे पास गिवन है, x हमारे पास 2 हमारे पास फर्ज करो इस साइड पे होता है, 2 हमारे पास इस तरह था। लेकिन यहाँ हमारे पास y की वैल्यू हम कोई भी पुट कर सकते हैं, मतलब जो लाइन हमारे पास फॉर्म होगी वो होगी पैरेलल टू x एक्सिस। वो लाइन हमारे पास इस 2 पे पॉइंट होगी इस तरह। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे y को कोई भी वैल्यू गिवन कर सकते हैं। y के हमारे पास यहाँ पे अगर फर्ज करो हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए तो ये हमारे पास 2 और 4 और इस तरह यहाँ होगा 2 और -4। इस तरह हम कोई भी पॉइंट्स, यहाँ पे हम y की वैल्यू तो चेंज कर रहे हैं लेकिन x की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस। इस लाइन को क्या कहेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस। जब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट गिवन होगा लेकिन दूसरा हमारे पास मिसिंग होगा तो वो लाइन किसी एक एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। तो देखते हैं एक और सवाल। अगला हमारे पास जो अगला सवाल है y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू -1 है। तो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ हमारे पास किस तरह फॉर्म होगा इसका। y हमारे पास -1 किधर होता है, y हमारे पास -1 इस साइड पे होता है, ये -1। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एक ही कोऑर्डिनेट या दूसरा हमारे पास मिसिंग है, मतलब ये लाइन किसी लाइन के पैरेलल होगी। मतलब हमने लाइन ड्रॉ करनी है -1 पे। -1 पे x हमारे पास कोई भी नंबर है, x हमारे पास 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 4 5 और इस तरह -1 -2 -3 -4। तो ये लाइन हमारे पास किस तरह आएगी, बिल्कुल पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन x एक्सिस से पैरेलल होगी। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन हमारे पास क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस हो गई। तो इस तरह अगला सवाल, अगर हमारे पास यहाँ पे एक और सवाल y इज इक्वल टू 3, y हमारे पास 3 है तो हमारे पास y 3 इस साइड पे होगा, ये 3 होगा, x हमारे पास मिसिंग है तो हम इस लाइन को पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x कोई भी, x हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये लाइन इस तरह y इज इक्वल टू 3, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास लाइन है। अगर हमें इस पर कोई कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब हमें कोई क्या कहते हैं पॉइंट ड्रा करना है, मतलब हमने फर्स्ट करो हमें कहते हैं कि ये वाला पॉइंट ड्रा करिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे y, लेकिन यहाँ पे हमारे x की वैल्यू तो कोई जो हमारे पास उसी हिसाब से आएगी कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे पॉइंट लाएगा, लेकिन y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 3 और y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो अगला सवाल है वो है हमारे पास एक लाइन सवाल की मैंने y इज इक्वल टू 2x। तो हम इसको यूँ इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -2x। ठीक हो गया। तो अब हम इसका जो
ग्राफ है वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ हमारे पास किस तरह ड्रा होगा। तो देखते हैं ग्राफ हमारे पास किस तरह ड्रा होगा और क्या हमारे पास ऑर्डर पेयर जो निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो किस तरह के होंगे। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास जब हम x की वैल्यू यहाँ हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो x है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास जवाब हमारे पास 0 आ गई। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर लाई करेगी और रीजन से पास होगा। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। तो अच्छा, तो अब हम यहाँ पुट करते हैं 1। जब हम 1 पुट करें तो हमारे पास जवाब आएगा -2। -2 मल्टीप्लाई 1 आ गया। जब हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा -4। लेकिन जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 और -2 पुट करेंगे तो 4। ठीक हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट को हम इन पेयर्स को हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कहाँ लाई करेंगे। तो ग्राफ ड्रा कर लेते 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -4। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं 0 0 तो हमारा यहाँ आ गया। 1 x की वैल्यू 1 हो लेकिन y की वैल्यू -2 हमारे पास इस लाइन में ये खड़ा है। 1 के पैरेलल आते आते y के ऊपर हमारे पास एक कोपेयर यहाँ बन जाएगा। जब x 2 होगा तो y की वैल्यू -4 होगी। इस तरह y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 है लेकिन y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू -1 के ऊपर 2 इस लाइन के ऊपर आएगा और 2 के ऊपर 4 और इस तरह। ठीक हो गया। अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि एक होगी वो लाइन आएगी कुछ इस तरीके से। वो लाइन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, -y = 2x। मतलब ये वाली जो लाइन हमारे पास फॉर्म हुई है वो इसकी इक्वेशन की है -y = 2x की। तो ये लाइन इस तरह ड्रॉ होगी। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारे पास कौन सा है। इस तरह आप ये सवाल करेंगे और फिर बताएंगे कि आपको कौन सा सवाल समझ आया और कौन नहीं आया, तो हम आपको वो भी वीडियो में प्रोवाइड करें। हमारे पास -x - 3y + 1 = 0। अब ये हमारे पास बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन की बन है। बेसिकली वो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी लेकिन इसको हमें थोड़ा बहुत पहले सेट करना पड़ेगा। जब हम इसको सेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो कोई एक फर्स्ट अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल लेना वो उसके पास हमारे पास 1 नहीं हो, तो यहाँ x है, इसको हम डिपेंडेंट के तौर पे सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास ये डिपेंडेंट है। बेसिकली जब हमें ग्राफ तो ड्रा करना होता है, ग्राफ में हमें जो हमारे पास x एक्सिस होती है वो होती है इंडिपेंडेंट और जो y एक्सिस होती है वो होती है डिपेंडेंट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हम उसी इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब हम x को इंडिपेंडेंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो हमें क्वेश्चन देख के समझना है कि हमने इसको किस वेरिएबल को डिपेंडेंट करना है और किस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट करना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास x है, हमारे पास इसके पास 1 है, मतलब हम इस पर इसको हम डिपेंडेंट कर सकते हैं किसी पे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x = 3y - 1। एक हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई है। मतलब अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे x के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। x के हिसाब से हमारे पास वैल्यू आएगी y के हिसाब से। तो y में अगर हम 0 पुट करें 3 0 0 y की x की वैल्यू आ गई -1। अब हम इसको चेक करें कि ये हमारी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर भी रही है या नहीं। x की जगह -1 पुट करें और y की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास ये 0 0 ये 0 नहीं होगा, ये होगा -1 तो -1 -1 = -1। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है। चेक करने का तरीका है। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे इसकी जगह -1 हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 3 1 3 -1 2। और इस तरह अगर हम 2 पुट करें y, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारे पास वेरिएबल y है, ये हम इसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको 3 2 6 -1 5 और इस तरह -1
-3 -4 और -2 -7। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गया। तो देखते हैं, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हमें 3 पॉइंट्स भी मिल जाए ना तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा क्या आता है। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और x के हमारे पास y 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इस तरह स्केल हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब हमें जिस हिसाब से वैल्यूज चाहिए होंगे हम उस हिसाब से स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ एक्स एक्सिस पे ये 1 2 3 ना लिखता, मैं 2 4 6 8 और इस तरह काउंटिंग कर देता, तो वो भी स्केल हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, हमें ग्राफ उसी हिसाब से चाहिए। लेकिन ये है कि लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास जिस तरह लाइन फॉर्म होनी है वो उसी तरह फॉर्म होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 ये है, लेकिन y0 हमारे पास यहाँ आता है, y0 और x -1, तो हमारे पास ये पॉइंट इधर ड्रा होगा। अब इस इक्वेशन को देख के लगता है कि ये वाली इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ -1 एक नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस वजह से ये लाइन ओरिजिन से हट गई है। अगर 0 0 पुट करें 0, इस जगह भी 0 पुट करें, इधर भी 0 करें, तो हमारे पास जवाब -1 आता है, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो हम यहाँ पे x हमारे पास 2 है, x हमारे पास 2 ये है, लेकिन y हमारे पास 1 है, y 1 यहाँ आता है, ये इस तरह, ठीक हो गया। अब हमारे पास y जो x है वो 5 है, लेकिन y 2 है, तो ये पॉइंट इधर कहीं आ जाएगा, ठीक हो गया। और इस तरह जो x है वो है x हमारे पास -4 है, लेकिन y हमारे पास वहाँ -1 है, y -1 ये बिल्कुल ये पॉइंट इधर आ गए हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ठीक हो गया। और y -7 और x -2 ये हमारे पास पॉइंट इधर आगे बनेगा। तो इसकी जो हमारे पास लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, जो कि ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ठीक हो गया। हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन फॉर्म होगी जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही। हमें इक्वेशन को देख के पता लग गया कि एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो गया, जो नंबर ऐड होगा लाइन उस पॉइंट में से पास करेगी, ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास -1 था, -1, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल का वो नंबर लाइन उसके पॉइंट से पास करेगी, ठीक हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है। अब हमने बताना है कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है या किसी के भी पैरेलल नहीं है। तो और देखते हैं, इसका जो सवाल हमारे पास है वो है 2x - 1 = 3। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें, 2x = 4, x = 2। अब हमारे पास ये पॉइंट एक नहीं, मतलब एक पॉइंट हमारे पास दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो मिसिंग है। x तो हमारे पास है लेकिन y हमारे पास नहीं है। जब y नहीं है तो ये लाइन x का जो पॉइंट नंबर 2 होगा ये उसके ऊपर से पास ड्रा हो जाएगी। इस तरह जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x हमारे पास 2 यहाँ होगा, y हमारे पास हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे पास ये लाइन इस तरह है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आ गई। ये लाइन हमारे पास किस तरह, ये पैरेलल टू y एक्सिस। और इस तरह हम एक और सवाल देखते हैं कि वो लाइन हमारे पास क्या आती है, पैरेलल टू किसके आती है, x एक्सिस या y एक्सिस या नहीं आती है। तो (2y + 3 = 5)। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट तो एक ही, मतलब ये लाइन किसी के तो पैरेलल टू आएगी, तो 2y = 2, y = 1। जब y हमारे पास 1 आ गया तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ के ऊपर लाइन y हमारे पास 1 होगा, y1 हमारे पास यहाँ होता तो ये लाइन इस तरह यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ x की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, हमारे पास लाइन
वाई का पॉइंट हमारे पास सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो वाई का पॉइंट सेम है, 2 रख दें तो वाई का पॉइंट सेम है, 3 रख दें तो वाई का पॉइंट सेम है, -5 रख दें तो वाई का पॉइंट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। इसको क्या कहेंगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह आप ये सवाल कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे वैल्यू बतानी है m की और c की, ये दो वैल्यूज़ बतानी है। तो उसने हमें फॉर्म दिया है कि हमने इक्वेशन को फॉर्म करना है इस y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx3, ये है बेसिकली स्लोप की इक्वेशन। ये हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे, आपको अभी कुछ बताया भी नहीं जाएगा, ये आपको बताएगा सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, ये आपके काम आएगा। तो अब इसका आपसे सिर्फ आपने ये इक्वेशन फॉर्म करने के हमने इसको किस तरह फॉर्म करना है। तो इस तरह अब हमने ये बताना है कि हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है m और c की। हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। सवाल है पहला 2x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारे पास हमने फॉर्म करना y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारे पास जो y है हम इसको रखेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास y के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई, मतलब हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई, जो हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो हमने डिवाइड करना। y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 1/3। हमारे पास ये इस तरह इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है उसको कि हमने इस इक्वेशन को इस तरह रिलेट करना है। तो अब देखते हैं हमारे पास जो x के साथ जो नंबर होगा वो होगा m। तो हमारे पास जो x के साथ नंबर है वो है m इज इक्वल टू -2/3। m की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। और x जो c है, c एक कॉन्स्टेंट नंबर है, वो है 1/3। तो हमारे पास ये नंबर आ गया। इससे हमारे पास ये दो नंबर निकलेंगे। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, दूसरी किस तरह की क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ हमारे पास जो गिवन है वो है 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। ये जस्ट सिंपल इक्वेशन y को हमने, जो हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर एक y खड़ा है, इस कांस्टेंट नंबर को हम दूसरी साइड पे ले जाए। हमारे पास सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक हो गया। तो y इसके साथ ये खड़ा है, ये m है, और ये हमारे पास पूरा, इसको हम ये माइनस हमने अलग नहीं करा क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उसमें प्लस गिवन है। तो हमारे पास जब हम इसको लिखेंगे तो वो हम इस तरह लिखेंगे प्लस -3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? c। तो ये दो नंबर इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यूज़। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की जाने चलते हैं कि हमारे पास ये कि किस तरह हमने उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो है, उसने हमें कहा है कि वेरीफाई द जो हमारे पास नीचे पॉइंट गिवन है वो हमने चेक करने के वो इस इक्वेशन 2x - y प्लस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, इस लाइन के ऊपर गिवन है या नहीं। तो इसको हम जब भी हमारे पास कोई पॉइंट गिवन होगा उसको हमने चेक करना होगा ये इस लाइन पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो हम वो पॉइंट जो हमारे पास गिवन होगा, मतलब हमारे पास जो पहला पॉइंट गिवन है 2 और 3, इन पॉइंट को हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करें। अगर जवाब इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास इस इक्वेशन पर लाइक कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो जवाब 0 नहीं आएगा। तो इसको पुट करते हैं 2 × 2 -3 + 1 इज इक्वल टू 0, 4 - 3 + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास 4 1 + 1 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0। ये तो कभी नहीं, ये पॉइंट इस लाइन पे ड्रा ही नहीं हो सकता। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया? ये वाले जो ये पॉइंट है ये इस इक्वेशन पे गिवन ही नहीं है। तो इसके हम लिख देंगे नॉट लाइज। अच्छा चलो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास किस तरह लाइन हमारे पास से जो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है वो सेम रहेगी, लेकिन हमें पॉइंट्स हमारे पास दूसरा -1 और 1। इसको पुट करो 2 × -1 -1 + 1 -2
-1 + 1 = 0, ये 0 हो गया। -2 = 0, ये भी नॉट गिवन है, नॉट नो, ये भी कोई भी इस लाइन के ऊपर नहीं गया आता। तो यहाँ पे आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो या आप में कोई सवाल समझ ना आया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।